संघ की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के जाने माने युवा नेता और ये कहें कि अपनी एक छाप छोड़ने वाले भारतीय राजनीति में जो आज अपने कामों से जाने जाते हैं, जिनका नाम है नंदकिशोर जी, जो कि विधायक है नूनी से। सर, आपका मेरी दिल्ली में संघ की खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपकी दो चीज़ बहुत देखी गई हैं। एक तो आप बहुत सरल है, कहीं बाढ़ आती है तो खुद चले जाते हैं, और आप बिल्कुल जहाँ भी अगर ये कहें कि धर्म की भी बात आती है हर कार्यक्रम में आप पाए जाते हैं, कितना भी छोटा हो, और आप सरल रहते हैं, कभी आपके चेहरे पे गुस्सा नहीं होता। तो सर, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपका शुरू का जीवन कैसा रहा और ग्रामीण परिवेश में आप रहे हैं, पर आप बैलेंस बना करें। देखिए, पैतृक गाँव है मेरा, जहाँ मेरा निवास है, तो मैं गाँव में ही रहता हूँ। अपने जो पैतृक मेरा गाँव है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, गनौली गाँव है मेरा, तो गाँव में ही मैं रहता हूँ। यही सुबह के टाइम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं। उसके बाद ऑफिस मेरा लॉनी में है, तो वहाँ जो लोग आते हैं उसके बाद उनकी बातों को सुना जाता है। तो मैं छात्र संघ की राजनीति हमने शुरू की। मैं टॉपर रहा हूँ इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल से। उसके बाद मुझे लगा कि मैं बाला साहब ठाकरे साहब से बहुत प्रभावित रहा। मुझे लगा कि यहाँ गाय बहुत कटती थी और सनातन संस्कृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम लगातार किया जा रहा था। एक वर्ग की बहुत बड़ी आबादी के कारण लॉनी का बैलेंस बिगड़ा हुआ था। तो हमने एक संगठन बनाया अजगर सेना नाम का, उसके द्वारा संघर्ष शुरू किया। फिर हमें लगा कि इसमें यूथ को जोड़ने के लिए हमें जो स्टूडेंट हैं उनको साथ में लेना चाहिए। तो 27 साल से शासन का जो चुनाव यहाँ रोक दिया गया था, तो उस चुनाव को कराने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। सहयोग हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरे पश्चिम की एक छात्र संघर्ष समिति बनाई, उसके हम संयोजक रहे। उसको संयोजन करके पूरे पश्चिम में आंदोलन चलाया। तो लगभग 9 महीने तक हम लोग सड़क पर रहे और घर नहीं आए, वहीं सोए और 9 दिन तक आमरण अनशन किया, और वो भी ईमानदारी से एक बूंद पानी नहीं लिया। बॉडी में कीटोन बन गए थे। फिर जो है बेटियों के साथ वहाँ जो छात्राएँ थी उनको पुलिस ने उठाया, उनके कपड़े फटे। तो पुलिस से भी हमारा संघर्ष हुआ, जिसमें हम लोग जेल भी गए। घंटाघर थाने पर बहुत बवाल हुआ था, और तमाम जितने भी राष्ट्र के लिए काम थे उनको हम लगातार आंदोलन के दौरान करते रहते थे। तो जब लगा कि चुनाव नहीं होगा, सबने मान लिया, तो उस टाइम मैंने मुलायम सिंह यादव जी गाजियाबाद आए थे, तो उनके सामने हमने वहाँ बहुत भीड़ ले जा करके उनका वहाँ प्रदर्शन किया। तो उन्होंने बुलाया और बात की। बात करने के बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, और हमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी, और हम चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने बवाल कर दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आपने कराया। हमें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे नहीं। तो इंजीनियरिंग की थी, बड़ी कंपनी में जॉब थी, उसे छोड़ने के बाद सड़क पर आ गए, उन लोगों को जोड़ने लगे स्टूडेंट्स को। फिर गौरक्षा के लिए उनको जोड़ करके आंदोलन करते रहे। तो फिर शासन का चुनाव हम इंडिपेंडेंट लड़े, स्टूडेंट्स के कहने पर। हम लड़ना नहीं चाहते थे, तो उसमें जितना वोट सबको मिला उतना ही हमें मिला। सबकी जमानत जब्त हुई और हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद लगातार संघर्ष चलता रहा गोरक्षा के लिए, और कहीं जहाँ बहन बेटियों के साथ अपमान होता था, जहाँ अन्याय होता था स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर के, कई बड़े आंदोलन हुए। अंग्रेज भारत में आया, उन्होंने शहीदों के स्मारकों का अपमान किया, तो हिंडन नदी में जो कब्रें थी वो भी हमारी लीडरशिप में हम लोगों ने उनको वहाँ से ध्वस्त करने का काम किया, और अंग्रेज यहाँ से भागने को मजबूर हुए। बहुत बड़ा राष्ट्रीय था, बहुत बड़ा इशू था, उसमें 3 महीने जेल रहे। इसके बाद किसानों का आंदोलन नोएडा में हो या कहीं भी हो, लगातार आंदोलन में मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, कहीं गरीब की कोई बात है, अस्पतालों में जो डॉक्टर्स जो आजकल बहुत हालात ख़राब हो गए, सेवा का कोई मतलब नहीं रहा, ना शिक्षण में सेवा बची है। अगर गरीब आदमी एडमिट हो जाए तो उसका घर भी बेचने के लिए मजबूर हो जाता है और ठीक नहीं हो पाता है। इस स्थिति के लिए आज तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख का गरीब को हाथ में दिया है, और अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी शुरू किया है दोबारा रजिस्ट्रेशन। जो हुए थे उसके अलावा भी लगभग उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक आम परिवार आच्छादित होंगे, उससे एक बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन पहले स्थिति बड़ी ख़राब थी, हॉस्पिटल्स में लोग इलाज नहीं कराते थे, तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करना, घेराव करना, और लगातार यात्रा चलती रही हमारे। आज वर्तमान में सर, पहले ये जो क्षेत्र था थोड़ा संवेदनशील माना जाता था। जब से आप लोग ने देखा कि राजनीति में आए हैं, विधायक बने हैं, तो ये अब थोड़ा सा ये कहेंगे एक सामान्य स्थिति आ गई है। उसके पीछे क्या देखना है? योगी जी को देखते हैं कि आप लोगों की मेहनत भी है और लोग जनता क्या पढ़ी लिखी हो गई है, क्या विषय?
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में पहले अपनी बात को पूरा करें एक मिनट में। भारतीय जनता पार्टी में माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हमें लेकर के आए और उन्होंने हमें जो तरीका राजनीति का है सब कुछ उन्होंने सिखाया। और पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, जिला अध्यक्ष रहे, बागपत जिले के इंचार्ज भी रहे और उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा। तमाम धुरंधर अनुमान लगाए थे कि हमारी जमानत जब्त होगी, जिन्होंने कहा जमानत जब्त होगी उन्हीं की जमानत जब्त हुई विधानसभा चुनाव में। और इस बार सेकेंड टाइम तो लोग कहते थे कि भाई चौथी नंबर पर हम जा रहे हैं, तो भी देवादिदेव महादेव और जनता के आशीर्वाद से हम जीते। और हमारे गृह मंत्री जी, हमारे राजनाथ जी ने भी हमें पूरा आशीर्वाद रखा कि किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार विधायक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं तो उस बात का जो है उसमें जो नहीं वो तो है ही है। महाराज जी तो मेरी पहली सभा में आए थे, तो ये लगातार संघर्ष है। जो पुलिस भी अन्याय कहीं करती है तो आज भी मेरा स्वभाव है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए राजनीति में नुकसान करने का काम भी होता है। लेकिन हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, उस बात को समझते हैं। मांस की दुकान खुलती थी, बेटियों के बलात्कार, लड़कियों को उठा लिया जाता था, नौनी में गाय खुलेआम करती थी, ऊँट काट देना, सड़क के ऊपर आतंक होना, नौनी तरह से निकल नहीं सकते थे, गहरे गहरे गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी, एक भी हॉस्पिटल नहीं था, कोई बिजली घर नहीं। तरह से ऐसा लगता था दिल्ली का, बिल्कुल छटा हुआ दिल्ली का। और क्राइम इतना था कि 4 मर्डर 6 मर्डर, केवल मर्डर की हम लोग सोचते थे। जो क्राइम की आप बात कर रहे हैं कि संवेदनशील था, संवेदनशील तो इतना था कि जिला गाजियाबाद जैसी मूवी लौनी के ऊपर बनी, जो गैंगवार थी उसके ऊपर बनी, ये शर्मनाक था। तो ऐसी तमाम चीज़ें, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, सब नाम खराब हुआ। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। हड्डी मील चलती थी पूरी दुनिया, उसमें पूरा लौनी आसपास सड़ते थे लोग। उसको बंद कराने के लिए विधायक बनने के बाद उसको बंद कराया। तमाम तरह के लालच लोगों ने दिए, लेकिन हमने ये जो प्रण किया था कि ना हम कमीशन लेंगे और ना लेने देंगे, लौनी को लुटने नहीं देंगे, लौनी को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। आज लौनी में ITI इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेज बेटियों का तैयार है, लगभग हॉस्पिटल तैयार कराया, 50 डिस्पेंसरी बनवाई, सड़कें बनवाई, पानी का बहुत बड़ा काम कराया, जल निकासी पे काम हुआ। आज लौनी लगने लगी कि लौनी के अंदर आप जा सकते हैं। मथुरा का फ्लाईओवर, डबल रूट बनाए, लाइटिंग कराई, इतने काम है, मेट्रो, बस अड्डे। लौनी एक ऐसा हमें मिला था कि लौनी के अंदर कोई आ नहीं सकता था। आज लौनी के अंदर हर चीज़ है। और विदिन 6 मंथ आने वाले टाइम में नगर पालिका चुनाव में जो धांधली हुई उसके कारण एक झटका लगा, क्योंकि नगर पालिका विकास का बड़ा माध्यम है। और पूर्व में चेयरमैन के द्वारा जो घोटाला किया गया सेक्टर बोर्ड का, उसकी जांच चल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण था। तो हम चाहते थे कि इस बार एक अच्छा कैंडिडेट हम लाए थे कि यहाँ लूट ना हो। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हमेशा सोचते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर के आने से बड़ा हो जाएगा, तो लामबंदी और कैसे कारण रहे जो पार्टी में भी लोगों ने टिकट ना मिलने पर विद्रोह किया। और हम 88,000 वोट लेकर के एक हार हुई। लेकिन वो एक हार जीत अलग बात है, एक विकास का जो पहिया था। क्योंकि जो पैसा मान्य योगी आदित्यनाथ जी जो विधानसभा में हम लड़के लेके आते हैं, वो कमीशन को हम बंद करना चाहते थे। तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं अड़चन आती है। लेकिन लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विदिन 6 मंथ लौनी बदलती दिखाई देगी। मुझे खेद है कि कहीं कहीं गड्ढे हुए हैं नगर पालिका के जल भराव से, और पानी भराव, जो जल निकासी, जो सबसे ज़रूरी काम है यहाँ का, उसमें भी मैं 71 करोड़ तो बढ़ते लेके आया। और सीवर वगैरह डाल रहे हैं, तो 6 महीने में हम लौनी को बहुत बेहतर कर पाएंगे, जिससे जल भराव की बड़ी समस्या को हम लोग समाप्त कर लें। सड़कों का जाल बिछाएं, बहुत काम हुआ है, फ्लाईओवर्स बने किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि के। वो जो हमेशा हिंदुत्व के लिए जुझारू होता था नंदकिशोर, और आज का नंदकिशोर जो विधायक है, उसमें क्या फर्क आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व हमारा जो हमारी आत्मा जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं है। हिंदुत्व हमारी आत्मा है। हिंदुत्व ही हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कोई नहीं। अगर 20, 50, 100 घर छोड़ दिए जाएँ तो यहाँ सारे लोग हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है। सारे कन्वर्ट हैं जो डरे, जो आताताइयों से डरे, भयभीत हुए हिंदू परिवार, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जो बहादुर थे वो आज भी हिंदू हैं। इसलिए हम तो उनसे भी कहते हैं कि 99.99% यहाँ सब हिंदू हैं। ईसाई भी कुछ लोग किसी प्रलोभन में हुए हैं, तो ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और टोटल यहाँ हिंदू सब जानते हैं, सबका DNA वो तो आई चुका रिपोर्ट में। तो हमारा सबसे आह्वान रहता है, क्यों चक्कर पड़े हो भाई, एक ही धर्म हो, एक ही देश है, एक ही सब कानून हो। अब जो UCC पे लफड़ा चल रहा है वो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो नीतियाँ थी कांग्रेस की, उससे देश बर्बाद हुआ। आज कांग्रेस बर्बाद होगी, तो चक्र है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुसलमान भी अगर हिंदू बन जाएंगे तो भारत और मजबूत होगा, दुनिया बनना है। हम ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहे, इसलिए हम बोलते हैं कि गाय ब्रह्मांड है, और गाय को काटना, मोहम्मद साहब ने भी कहा, हदीस में कहा है कि गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो। उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं, राक्षस जो हैं, उस तरह की हरकत करते हैं, तो उनके प्रति हमारी झगड़ा है, उनसे हम लोग हमेशा लड़ेंगे। तो किसी की औकात नहीं जो लॉनी में गाय काटे, इलीगल एक्टिविटीज कर दे, मांस की दुकान खोलने वाले हड्डी में, क्योंकि रामराज है लॉनी के अंदर, रामराज है। कुछ क्षेत्र, कुछ दिन पहले संजय सिंह आपके क्षेत्र में आए, वो कहते हैं कि हम केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे और यहाँ अपना उम्मीदवार लाएंगे, तो और अगले उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है अगले दिन ही। तो क्या 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 है? देखिए, अब उम्मीदवार यहाँ लॉनी में, तो लॉनी के लोग जागरूक हैं, ये यहाँ धर्म योद्धा है लॉनी में, इसलिए यहाँ किसी की दाल गलने वाली नहीं है। कोई आम पार्टी से आ जाओ, पपीता पार्टी से आ जाओ, उसे तो नहीं होता। तो भविष्य में क्या देखते हैं? अभी योगी जी की सरकार और आप ये विकास कार्य चलते रहेंगे और किस तरह देखते हैं? देखिए, माने योगी आदित्यनाथ जी वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केवल देश के मुख्यमंत्रियों में तो अग्नि है ही, लोकप्रिय है, दुनिया में भी लोग उनका डंका बजता है, और जितना काम करने के प्रति वो अड़िग रहते हैं, दिन रात एक कोई एजेंडा नहीं, 18 घंटे काम करते हैं। सौभाग्य उत्तर प्रदेश का कि पहली बार कोई ईमानदार, चरित्रवान और जनता के लिए जीने और मरने वाला मुख्यमंत्री मिला है, जिसका परिणाम हुआ कि सारी सड़कों से लेकर के बिजली 4-6 घंटे आती थी, 2 जिलों में आती थी, आज पूरे प्रदेश में विद्युत सुधरी है, सड़कों का जाल बिछाया, हाईवेज बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, किसानों की आय डबल हुई है, डबल से भी ज़्यादा हुई है, और लगातार जितना काम प्रदेश सरकार ने किया, गरीबों के लिए मकान से लेकर के आयुष्मान कार्ड, तमाम योजनाएं ग्राउंड को उतारने का काम हुआ है, और एक व्यक्ति एक भी आरोप नहीं लगा किसी मंत्री विधायक पे, ये बड़ी बात है। चल जनता को संदेश उत्तर प्रदेश जनता के उत्तर प्रदेश के देवतुल्य बहनों और भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के यही संदेश है कि ये बड़ा हमारा स्वर्ण काल है उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, हम और आप सब परिवार हैं। लोग अपने बेटों को, अपने बेटियों को बचाने के लिए पार्टी चला रहे हैं, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, पूरे देश का एक एक बच्चा उनका अपना परिवार है, वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई भूल ना करे, किसी बहकाए में ना आए, किसी उन्माद में ना आए, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डालें। वोट इसलिए डालें जिससे कि अंतिम व्यक्ति, जिस तरह से काम किया गया है, मकान से लेकर शौचालय तक जितनी भी योजनाएं हम गिनाएंगे तो लंबा समय होगा, एक एक व्यक्ति जानता है, उन योजनाओं को धरातल पर पहुँचाया जा सके, एक एक व्यक्ति की इनकम बढ़े और भारत विश्वगुरु बन जाए। और जो हमारा POK है, उसको उम्मीद है कि हम इसी काल में उसको ले लेंगे। अपनी वोट हम लोग सोच समझ कर डालें, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई देश के सामने विकल्प नहीं है। ये थे हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी, जो कि विधायक हैं, और इसीलिए ये लोगों के हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं कि अपनी बात बगैर किसी लाल लपेट के कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, सीधी सीधी बात कहते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, बात वही कहूँगा जो सही होगी। इसीलिए मेरे यहाँ सब लोग आनंद में रहते हैं, ऐसा मानना है सभी का। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।